Hello student, today we are going to discuss the 7th chapter of the novel The Invisible Man. The name of the lesson is The Unveiling of the Stranger. हमें नाम से ही पता चलता है कि अनवेल होना, रहस्य का खुल जाना, किसका? स्ट्रेंजर का। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेंजर था सुबह 5:30 बजे कहाँ पे आया? अपने पार्लर में आया। वो बहुत ही भूखा था, उसने कुछ खाया नहीं था। तब तक उसने बेल को रिंग किया। फर्स्ट टाइम रिंग किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सेकंड टाइम किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो थर्ड टाइम जब उसने बेल को रिंग किया तो उसने जोर से किया, गुस्से में किया और लॉन्ग टाइम तक किया। तब तक क्या हो चुका था, जो चोरी हुई थी विकर के घर में, जो प्रीस्ट था मिस्टर बंटिंग के घर में, वो बात हर जगह फैल चुकी थी। तो जो सैंडी वेजर, जो गांव के ब्लैकस्मिथ थे, और मिस्टर हॉल थे, वो दोनों मजिस्ट्रेट के पास गए थे राय लेने के लिए। मजिस्ट्रेट का नाम था शकलफोर्थ। तो द स्ट्रेंजर्स इरिटेट होना स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। वो गुस्से से इधर उधर चलना स्टार्ट हो गया। लोग उसकी बातों को सुन रहे थे कि वो क्या कह रहा है। कई लोग वहां पे इकट्ठे भी हो गए। कुछ लोग डरे भी हुए थे बहुत ज्यादा उससे। कुछ यंग बॉयज थे, वो जानना चाहते थे स्ट्रेंजर के बारे में कि स्ट्रेंजर कर क्या रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की। अब पार्लर में जिसके अंदर स्ट्रेंजर था वो बहुत भूखा था। वो चीजों को तोड़ रहा था, बोटल्स तोड़ रहा था, पेपर्स को फाड़ रहा था, शीट्स को। तब उसी समय क्या हुआ, आफ्टरनून में डोर खुला और उसने कहा कि ही वांटेड टू मीट मिसेस हॉल। कोई मिसेस हॉल के पास गया और उन्होंने उसको बता दिया। मिसेस हॉल वहां पे आई तो मिसेस हॉल के पास क्या था, एक बिल ट्रे थी उनके हाथ में। बिल थे तो उन्होंने स्ट्रेंजर्स को कहा दैट यू शुड पे योर बिल फर्स्ट। तो स्ट्रेंजर ने कहा कि मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, मैं भूखा हूं और मैंने बेल भी बजाई और कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मिसेस हॉल ने कहा नहीं, पहले आपको, अगर आप हमारा बिल वेट कर सकता है तो आपका ब्रेकफास्ट भी थोड़ी देर वेट कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूज विल डू टुडे, आज आपको पहले अपना बिल देना ही पड़ेगा। स्ट्रेंजर ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे आने वाले हैं, जैसे ही मैं आएंगे मैं आपको दे दूंगा। बट मिसेस हॉल वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट एक्सप्लेनेशन। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसने कहा कि मेरे पास थोड़ी लूज मनी है, मैं आपको दे देता हूं। तो मिसेस हॉल ने कहा ये पैसे आपके पास आए कहां से? जो आपके पास लूज मनी है वो आए कहां से पैसे? इससे जो स्ट्रेंजर था उसे और गुस्सा आने लगा। मिसेस हॉल वांटेड टू नो, मिसेस हॉल से जानना चाहती थी कि एक बात मैं और जानना चाहती थी कि जो मेरा फर्नीचर है, जो चेयर है, उसके साथ तुमने क्या किया? और वो रूम बिल्कुल एम्प्टी था, तो उस रूम में आप अपीयर कैसे हो गए? रूम में से आप कैसे आ गए? जब वो रूम हमने देखा था तो वो खाली था, तो आप उस रूम में से कैसे आ गए? तो वो शक कर रही थी। अब जो स्ट्रेंजर था उसका गुस्सा फूट पड़ा, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि यू डोंट नो हु एंड व्हाट आई एम। उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या हूं और कौन हूं। उसने अपनी जो हथेली थी अपने चेहरे के बीचों बीच रखी और जो उसके हाथ में सामान आया उसने निकाल दिया। और जो वो जगह थी यहाँ पे चेहरे के बीच में, वो एक ब्लैक कलर की कैविटी बन गई, खोखलापन बन गया। और उसने क्या किया, मिसेस हॉल के हाथ में कुछ रख दिया। जब मिसेस हॉल ने देखा कि मेरे हाथ में उसने क्या रखा है, तो वो चिल्लाई, वो डर गई। उसने देखा कि उसका नोज था और उसने नोज जोर से जमीन पर फेंक दिया। फिर स्ट्रेंजर ने क्या किया, अपने और चीजों को हटाना शुरू कर दिया। उसने अपना चश्मा उतार दिया, बैंडेजेस, पट्टियां हटा दी, हेयर्स को हटा दिया। जैसे ही वो चीजों को हटाता चला गया वो हेडलेस बन गया। अब उसका हेड बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मिसेस हॉल इतना डर गई, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो किस तरफ भागी? गेट की तरफ भागने लग गई। हर किसी ने गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। एवरीबॉडी बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द गेट। डोर की तरफ सबने भागना शुरू कर दिया। जो स्ट्रेंजर्स की बैंडेजेस थी, जो नकली बाल थे और जो सारा सामान था वो वहां पे पैसेज में बिखरा हुआ पड़ा था। पीपल एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। जब गांव में लोगों को ये बात का पता चला तो गांव के लोगों ने भी आना शुरू कर दिया। तो वहां पे क्या था, उन्होंने क्या देखा, जो मिस्टर हेनफ्रे थे वो अवॉइड कर रहे थे किसके ऊपर गिरने से, मिसेस हॉल के ऊपर गिरने से। 40 लोग वहां पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और सब के सब बोल रहे थे एक ही टाइम में। कोई किसी की बात को सुन नहीं रहा था। तो वे सब कर्स कर रहे थे किसको? स्ट्रेंजर को। तो सब डोर में से झांकने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे थे, इंसिडेंट को बढ़ा रहे थे। और कुछ
बातों को अपनी कल्पनाओं से बढ़ाए जा रहे थे इस इंसिडेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फेयरफुल बनाने के लिए। मिस्टर हॉल अराइव, उस समय पहुंचे पुलिस वाले के साथ, पुलिस कांस्टेबल के साथ, और पुलिस कांस्टेबल का नाम था मिस्टर बॉबी जेफर। जो विलेज कांस्टेबल था उसके पास क्या था? वारंट था। किसको अरेस्ट करने के लिए? स्ट्रेंज मैन को अरेस्ट करने के लिए वारंट था। जो मिस्टर हॉल थे वो स्टेप तक गए उस स्ट्रेंज मैन के दरवाजे तक। उन्होंने दरवाजा खोला और पुलिसमैन को कहा, डू योर ड्यूटी नाउ, अब आप इसको अरेस्ट कर लीजिए और अपनी ड्यूटी करिए। जब विलेज का कांस्टेबल मिस्टर जेफर ने एंटर किया स्ट्रेंज मैन के रूप में, उन्होंने देखा कि सामने क्या एक हेडलेस फिगर है। डिम लाइट थी और जो हेडलेस फिगर थी उसके एक हाथ में क्या था? आधा खाया हुआ ब्रेड था और दूसरे हाथ में चीज था। तो उसने देखा कि जब स्ट्रेंजर ने देखा कि मुझे पुलिसमैन मुझे पकड़ने के लिए आया है, तो उसको गुस्सा बहुत बढ़ गया। मिस्टर जेफर ने कहा कि मैं आया हूं आपको क्या करने के लिए? अरेस्ट करने के लिए। स्ट्रेंजर के हाथ में जो भी खाने का सामान था उसने नीचे फेंक दिया। तो उन्होंने हैंड सामान फेंक दिया और उसके हाथ से अपने ग्लव्स भी उतारे और वो भी उसने फेंक दिए। मिस्टर जेफर ने क्या किया? किसी तरीके से उसके हाथ को पकड़ लिया, हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहे थे हाथ, उसके रिस्ट को, बाजू को पकड़ लिया और उसके गले को भी पकड़ लिया। जो मिस्टर हॉल थे उन्होंने एक चाकू उठाया था टेबल से, जो उन्होंने मिस्टर वेजर को दिया। मिस्टर जेफर और जो स्ट्रेंज मैन थे वो नीचे फर्श पर गिर गए, अपने स्कफल में, लड़ाई में वो नीचे गिर गए। तो पुलिसमैन ने मिस्टर वेजर और जो मिस्टर हॉल है उनसे कहा कि इसके पैरों को पकड़ लें स्ट्रेंज मैन के। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैरों को पकड़ने की कोशिश की तो जो मिस्टर हॉल थे उनको एक किक लगी उनकी चेस्ट के ऊपर, और जो मिस्टर वेजर थे वो जो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे स्ट्रेंजर को, वो मिस्टर हक्स्टर के साथ टकरा गए। मिस्टर जेफर वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। जो मिस्टर जेफर थे वो फर्श पर लेटे हुए थे। जो स्ट्रेंजर था अब क्या हो चुका था? बहुत थक चुका था इस लड़ाई से और वो हाफ भी रहा था। तो उसने कहा दैट ही वांटेड टू सरेंडर, कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। वो उस समय बड़ा ही अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज फिगर लग रहा था, बिना सिर के, और हाथ भी उसके नजर नहीं आ रहे थे। तो बड़ा ही वो अजीब लग रहा था। मिस्टर जेफर ने क्या निकाली? हथकड़ियां निकाली और उसको जब उन्होंने देखा, लेकिन क्वेश्चन उनके सामने ये था कि मैं हथकड़ियां डालू कहां, क्योंकि उसके हाथ तो नजर आ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने उसको फिर भी डालने की कोशिश की हथकड़ियां, तो उनका जो हाथ था उनकी आंख, स्ट्रेंज मैन की आंखों में चला गया। तो स्ट्रेंजर मैन जोर से चिल्लाया कि अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को मेरी आंखों से क्या रखें? दूर रखें। तो ही सेड ही वॉज ऑल देयर। उसने कहा कि मैं वही हूं, मेरा सिर भी है, हैंड भी है, लेग्स भी हैं, मेरी पूरी बॉडी है। ही सेड ही इज इनविजिबल, मैं इनविजिबल हूं। लेकिन जो मिस्टर हक्स्टर थे, ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव दिस एक्सप्लेनेशन दैट समबडी कैन बी इनविजिबल, कि कोई इनविजिबल भी हो सकता है। उस समय क्या हुआ? लोग बहुत आ गए थे, रूम पूरा भर चुका था। द स्ट्रेंजर सेड दैट ही वाज इनविजिबल। उसने कहा वो इनविजिबल है, बट इट इज नॉट ए क्राइम। लेकिन ये क्राइम तो नहीं है। अगर कोई आदमी इनविजिबल है तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। मैंने किसी पर कोई हमला तो नहीं किया, तो आप मुझे अरेस्ट करने के लिए क्यों आए हैं? स्ट्रेंजर्स के व्यू ये था कि मैं इनविजिबल हूं और इसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो उसके बाद क्या हुआ? इट वाज, तो जो पुलिसमैन थे उन्होंने कहा कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ योर इनविजिबिलिटी। हम तुम्हारे अदृश्य होने की वजह से तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आए हैं। हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि चोरी हुई है और आपके नाम पर वारंट इशू हुआ है, इसलिए हम आपके जो मिस्टर बंटिंग के घर में चोरी हुई है उस सिलसिले में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। मिस्टर जेफर ने इन्फॉर्म किया स्ट्रेंजर को दैट जो हाउस है उसके घर में जो चोरी हुई है मिस्टर बंटिंग में, सारी सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं वो इशारा करती हैं कि कल्प्रिट आप है, अपराधी आप हैं। जो स्ट्रेंज मैन था, जो स्ट्रेंजर था, उसने इस एलिगेशन को, इल्जाम को मना कर दिया। जो मिस्टर जेफर्स थे वो रिजिड थे टू अरेस्ट हिम, उसे वो अरेस्ट करना ही चाहते थे। और जो लोग रूम में थे वो भी चिल्लाने लगे कि उसको पकड़ो, जो स्ट्रेंज मैन है उसको पकड़ो। द स्ट्रेंजर हैड ओनली ए शर्ट ऑन हिज बॉडी। जो स्ट्रेंजर था उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ एक शर्ट पहन रखी थी और लोगों को इसी से आइडिया मिल रहा था उसकी प्रेजेंस का। द स्ट्रेंजर किक मिस्टर हॉल। स्ट्रेंजर ने किक की मिस्टर हॉल को, जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मिस्टर हॉल वॉज पुश्ड बैक। मिस्टर हॉल जो थे वो पीछे पुश हो गए, पीछे चले गए। द स्ट्रेंजर ट्राई टू पुट ऑफ हिज शर्ट। जो स्ट्रेंजर थे उसने अपनी शर्ट भी अब उतारने की कोशिश की,
लेकिन मिस्टर जैफर ने उसकी स्लीव्स को पकड़ लिया और इसी तरीके से मिस्टर जैफर ने उसकी हेल्प कर दी उसकी इंटेंशन में। वो शर्ट को उतारना चाहता था और उसने वो शर्ट उतार ली, क्योंकि स्लीव्स किसने पकड़ी हुई थी? जो कांस्टेबल मिस्टर जैफर थे उन्होंने पकड़ी हुई थी। मिस्टर जैफर एंड मिस्टर हेनफ्री वर हिट ऑन देयर माउथ, उनके मुंह पर हिट किया गया स्ट्रेंजर के द्वारा, जो पूरा का पूरा इनविजिबल हो चुका था। लोगों ने हवा में ही बीट करना, मारना शुरू कर दिया और लोग चिल्ला रहे थे कि उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, शट द डोर, डोर को बंद कर दो, उसे बाहर मत जाने दो। एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द रूम, और रूम में जो कोई भी था एक बार वो जरूर हिट हुआ उस स्ट्रेंज मैन के द्वारा। स्ट्रेंज मैन ने सबको एक बार जरूर हिट किया। उसी समय क्या हुआ, जो सैंडी वेजर था जिसकी नोज पर लगी थी उसने डोर खोल दिया। एवरीवन ट्राइड टू गेट आउट ऑफ द रूम, सब ने रूम से बाहर निकलने की कोशिश की एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता था। जो डोरवे था वो जैम हो गया। द स्ट्रेंजर कंटिन्यू टू हिट पीपल, जो स्ट्रेंजर था वो कंटिन्यू लोगों को हिट करता रहा वहां पे। तो उसने किसी के दांत तोड़ दिए। मिस्टर हेनफ्री का जो कार का ईयर का कैटलिस्ट था, मिस्टर हेनफ्री का जो ईयर का कैटलिस्ट था वो भी डैमेज हो गया, और जैफर का जो जॉ था वो स्ट्रक हो गया, उसके जॉ पे चोट लगे, जबड़े पे चोट लगी। Somehow मिस्टर जैफर caught hold of the unseen enemy, किसी तरीके से जैफर ने उस ना दिखने वाले दुश्मन को पकड़ लिया। He cried कि मैंने उसे पकड़ लिया, I got him, and then came an unknown young man, तब एक unknown young man आया। He fell over मिस्टर जैफर, और मिस्टर जैफर के ऊपर गिर गया, और जो एनिमी था उसके हाथों से निकल गया। अब जो एनिमी था वो बाहर भाग गया, वो इनविजिबल था, किसी को दिखाई दे नहीं रहा था। एक वुमेन जो रोड पर चल रही थी उसको किसी ने पुश किया, पक्का ही उसने किया होगा, इनविजिबल मैन ने। फिर एक डॉग को किसी ने किक मारी, डॉग था भौंकता हुआ किसमें गया, मिस्टर हस्टर के यार्ड में गया। द स्ट्रेंजर वाज गॉन हिज वे, अपने रास्ते में चला गया। मिस्टर जैफर वाज लाइंग, जो मिस्टर जैफर थे वो चुपचाप पड़े हुए थे, सीढ़ियों पर लेटे हुए थे चुपचाप, उस सराय की सीढ़ियों पर। तो यहाँ पे जो चैप्टर 7 है वो खत्म होता है, और चैप्टर जो 8 है उस चैप्टर का नाम है इन ट्रांजिट। ट्रांजिट वो छोटा सा चैप्टर है, हमें उसमें ये बताया गया है कि एक प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिस्ट, शोकियाना नेचुरलिस्ट थे। वो एक ओपन एरिया में लेटे हुए थे, वो 2 मील के करीब दूर थे किससे, आइपिंग विलेज से। शांति से लेटे हुए थे घास के ऊपर। उसी समय उन्होंने किसी के कफिंग और स्नीजिंग की साउंड सुनी। वो थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने देखा इधर उधर कोई भी नहीं था। लेकिन वो इस बात के लिए श्योर थे कि मैंने किसी की स्नीजिंग की आवाज जरूर सुनी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, हिल एरिया से नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया, आइपिंग विलेज की तरफ भागना शुरू कर दिया। तो ये जो 8 चैप्टर है इन ट्रांजिट हमें इसलिए बताया गया है, ये आइडिया देने के लिए जो इनविजिबल मैन था वो आइपिंग विलेज से अब निकल कर कहीं और जा रहा है, तो मतलब उस गांव से वो निकल गया है। तो यहाँ पे चैप्टर 8 भी एंड होता है। थैंक यू।